ओके, सो इन दोनों को समझने के लिए इसके साथ साथ हमें दो चीजें और समझनी पड़ेगी, दैट इज सिंस और फॉर का। ये चारों चीजें साथ में चलती हैं तभी जाकर के हम इसको कब, जब एज ए हमने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज करना है, टाइम कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होगा। ओके, वहां पर थोड़ा सा हम अलग अलग तरह से इसको सीखेंगे कि कैसे यूज। जैसे जो हमारा इन है, करो कोई अपना माइक, आवाज आ रही है वहां से। ओके, सो इन हमने बोला था कि अगर हम इसको एज ए प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो प्लेस का मतलब होता है, इसका मतलब कि कोई अंदर है या कोई चीज अंदर है, ठीक है, कि अंदर या भीतर, ठीक है। जब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इन का यूज किया जाता है, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जब टाइम को शो करना हो तो इन अगर यूज होता है तो वहां पर वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि हिंदी के हिसाब से बोलेंगे के बाद, और ये यूज होगा आपका फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम सिंस और फॉर के हिसाब से जाएं पहली बार, तो पहले क्या रहता है, मानकर चलते हैं हमारी क्लास जो है 3 बजे शुरू होती है और कितनी 6 बजे तक चलती है, ठीक है। तो 3 PM हमारी क्लास स्टार्ट हुई और 6 PM तक चली। तो अगर मुझे बताना है कि कोई काम 3 बजे शुरू हुआ, या मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसे सपोज अभी अगर टाइम के मैं बात करूं तो टाइम हुआ है अभी 4:08, या आप बोल सकते हो 4 बजे, ठीक है। तो मतलब अगर 4 बजे है यहाँ पर 4 PM, तो क्लास कितने बजे शुरू हुई थी, 3 बजे। इसका मतलब कोई काम हमारा एक्यूरेट, हमें पता है कि कोई काम हमारा कितने बजे शुरू हुआ, 3 बजे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, सिंस का। इसका सिंस का, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तब से लेकर अब तक, कोई तब से लेकर अब तक मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, उसका एग्जैक्ट टाइम हमें पता है और वो अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, अभी और खत्म नहीं हुआ, वो चले जा रहा है। कब खत्म होगा अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब फ्यूचर में ही खत्म होगा, पर इसका मतलब है कि प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ अभी, अब फ्यूचर में होगा, तो इसलिए उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब मान 3 बजे हमारी क्लास शुरू हुई और 4 बज गए हैं, अभी 4 बजे तक क्या हुआ, एक टाइम का ड्यूरेशन हो गया, तो कितने घंटे हो गए, 1 आवर, ये सुनो। तो ये टाइम का ड्यूरेशन है जिसको पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम जो हम बोलते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं सिंस और फॉर में फॉर का यूज, जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे कब, जब हमने बात की ये पास्ट के ही टाइम है, मतलब अगर बात करें तो पास्ट में हुआ है काम, मतलब पास्ट से ही मतलब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के टाइम हुआ हमारे, एक हो गया पास्ट का, एक हो गया, अब दूसरी बात करते हैं फ्यूचर की। तो एक निकल करके आया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट, इसका पॉइंट ऑफ टाइम का, जिसको हम कर लेते हैं। तो अगर ये इसके भी 2 रूप हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम है ना, तो वहां पर हम पास्ट के लिए, ये पास्ट हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का भी हो सकता है, कौन सा, फ्यूचर का। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर का है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो पास्ट वाले के लिए हम करते हैं सिंस, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करनी है तो वहां पर हम यूज करते हैं आफ्टर का, ओके। और आफ्टर वैसे हर जगह लग सकता है, वो पास्ट में भी लग सकता है, फ्यूचर में भी लग सकता है, प्रेजेंट में भी लग सकता है, बट याद रखना कि अगर हमने फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तब तो वहां पर हमेशा 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 आएगा क्या, आफ्टर। और आफ्टर का मतलब क्या होगा, के बाद, के बाद है, तो के बाद ये, बट क्या है, टाइम का ड्यूरेशन, सॉरी ये क्या है आपका, पॉइंट बता रहा है टाइम का, ठीक है। और पीछे वाला क्या रहता है हमारा सिंस, ये भी पॉइंट बता रहा है पास्ट का, बट ये अभी तक ऐसे काम को बता रहा है कि तब से अब तक, ओके।
ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट और फ्यूचर के। अब चलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जो है इसका भी हम बोल सकते हैं पास्ट एंड फ्यूचर, दोनों में होता है। तो शो करना हो तो पास्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। किसका, फॉर, पास्ट के लिए। तो यहां पर इसका हिंदी में मतलब होता है से। और फ्यूचर के लिए अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना है, पीरियड बताना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन का, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो इसका मतलब भी के बाद होता है बट, ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हमें समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, she will come here in a month. She will come here in a month. Okay. दूसरा, she came here a month. तीसरा, okay, that is she will come after Monday. She will come after Monday. Okay, fourth, she will come after a month. She will come after a month. Next, she will come after 8 PM. ओके, तो ये 5 तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा सही है, देखो, तो शी विल कम हियर इन अ मंथ। क्या बोला मैंने, शी विल कम हियर, तो विल का मतलब हो गया फ्यूचर, और फ्यूचर में हमने लगाया इन। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखेंगे, अगर आपने नोट कर लिया होगा, तो हमने फ्यूचर के लिए यहाँ पर बताया हुआ है इन लग सकता है, पर ये क्या शो करेगा यहाँ पर, इन अ मंथ मतलब पीरियड ऑफ टाइम शो करेगा। ओके, अब यहां पर आ गया हियर, यहाँ पे इन है। शी केम हियर इन अ मंथ, तो केम इज द B2, मतलब ये क्या है आपका, पास्ट है। क्या है, पास्ट है। तो पास्ट में हम इन का यूज नहीं होता। जैसे आप देखोगे, अगर स्ट्रक्चर बनाया जो मैंने बताया था डायग्राम, वो बनाया हुआ, तो देखोगे पास्ट में कहीं पर भी इन नहीं है। पास्ट में क्या रहता है हमारा, पास्ट को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, इनका यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड वन, शी विल कम आफ्टर मंडे, तो शी विल है, विल का मतलब फ्यूचर, आफ्टर मंडे, आफ्टर मतलब का मतलब आफ्टर मंडे, मंडे बिल्कुल है, मंडे इज द नेम ऑफ, एक स्पेसिफिक डे का नेम है, ठीक है। दैट्स व्हाई मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बनाइए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई हमने, अगर देखोगे आप, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए हमने क्या करते हैं, आफ्टर, तो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। पर नीचे वाला आप देखोगे, ठीक है, जैसे शी विल कम आफ्टर अ मंथ, ठीक है, शी विल कम आफ्टर अ मंथ, तो नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि अ मंथ हम, देखिए, आफ्टर का मतलब क्या था, पीरियड ऑफ टाइम, तो अ मंथ कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं, हमने बोला 1 महीना, ठीक है। तो वहां पर हम आफ्टर का यूज नहीं करते हैं। आफ्टर का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक मतलब इन जनवरी, ठीक है, जैसे जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, उसके लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है। अगला अगर देखेंगे हम, देखो क्या लिखा हुआ, शी विल कम आफ्टर
8 PM। तो यहाँ पर भी सही है, क्यों? क्योंकि 8 बजे एक क्या है, पॉइंट है टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये वाला हमारा सही है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमने किया था। नेक्स्ट हमने किया था विद और इन। विद इन का मतलब क्या होता है? विद और इन का मतलब ये होता है आपका नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। विद और बाय का भी होगा। यस विशाल। लिविंग नॉन डूअर और बाय का, सॉरी बाय है, इन नहीं है सर। यस विद एंड बाय है, बाय, ठीक है, बाय, विद एंड बाय। ओके, सो विद जो यूज होगा वो नॉन लिविंग के लिए और बाय जो यूज होगा वो आपका लिविंग के लिए, ठीक है। लिविंग, अब लिविंग में क्या हो सकते हैं? डूअर, और डूअर क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं ज्यादातर, ठीक है। दूसरा रहता है अगला पॉइंट कब होता है? ये ए पॉइंट हो गया, बी 2 सेकंड हो गया, थर्ड हो गया विद का यूज, ठीक है। तो विद लग सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसके बाद आपका विद लग सकता है डिवाइस के साथ। फिर क्या हो गया आपका? ये लगता है सेंस ऑर्गन के साथ, सेंस ऑर्गन के साथ, जैसे आंख, नाक। ओके, इसके साथ म्यूजिक के लिए, और इसके साथ आपका लग सकता है कोई काम साथ करना हो। ओके, वहां पर किसका हम विद का यूज करेंगे। और बाय का यूज क्या सीखा हमने पहले? लिविंग के साथ होगा, लिविंग को होता है डूअर होता है, और इसका जो यूज है वो क्या होता है? तक भी होता है, इसका मतलब तक भी होता है। और जब तक का यूज होगा तो मतलब ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को, जैसे आफ्टर था, ठीक है। जब ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, ठीक है, ये हो सकता है। अगला इसका यूज हो सकता है द्वारा, मतलब हमने मीडियम जानना है, तरीका जानना है, तो वहां पर हम जो है बाय का यूज करते हैं। द्वारा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मैं स्कूल जाती हूँ बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय कार। बाय बस, ETC, ठीक है। तो वहां पर हमारा इसका यूज होता है, ठीक है। आगे रहता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल मैंने कल भी दिए थे, मैं सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई राइट डैश अ पेन। दूसरा है वी सी डैश आर आईज, हम आंखों से देखते हैं, ठीक है। तीसरा ओके, द लाइन इज किल्ड डैश रमेश, ठीक है, डैश अ गन। नेक्स्ट है आई विल मीट यू डैश टुमारो, ओके। फिफ्थ एक कर लेते हैं, और शी वेंट टू दिल्ली विद हर हबी। ओके, तो पहले में क्या यूज होगा ज्योति? आई राइट डैश अ पेन, विद पेन या बाय पेन? विद पेन। या क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नॉन लिविंग है, दैट्स व्हाई विद पेन। अगला वी सी डैश आर आईज,
With our eyes. या वाई, क्योंकि आईज के हमारे ऑर्गन है। ठीक है, अगला द लाइन इज किल्ड दैट एज रमेश। Killed by Ramesh with a gun. ओके, नेक्स्ट आई विल मीट यू दैट एज टुमारो। By tomorrow. बाय टुमारो, कल तक मिलूंगा। ठीक है, अगला वी वेंट टू दिल्ली विद, शी वेंट टू दिल्ली विद हर हस्बैंड। तो यहाँ पर हमारा विद लगा ऑलरेडी। ठीक है, किसी के साथ कोई काम करना तो जाने का काम, दैट इज एक साथ विद। ओके, Okay. इसके अलावा विशाल हमने कल क्या किया था? बियॉन्ड का यूज है। बियॉन्ड का यूज किया था, है ना। ओके, सो बियॉन्ड पे चलते हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ऐसे बहुत बार सुना होगा आपने। बियॉन्ड का मतलब होता है क्या? पहुंच के बाहर। ठीक है, क्षमता से बाहर। ठीक है, ओके, तो वहां पर हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे ओके, so वो अपनी क्षमता के ओके बाहर काम करता है, तो ही काम करता है या वो चला जाता है, कुछ पूछते हैं। तो वो काम करता है, ही डज वर्क बियॉन्ड हिज लिमिट्स। सेकंड, ओके, वो मेरी क्षमता से बाहर था, दैट इज बियॉन्ड माई रीच या कैपेसिटी बोल सकते हैं हम। थर्ड, ओके, it is beyond me. Okay, it is beyond my belief. It is beyond my belief. ओके, तो इस तरह से इसका बियॉन्ड का। इसके अलावा कुछ और किया है विशाल क्या हमने? नहीं सर। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। दैट इज अक्रॉस। नेक्स्ट है आपका अक्रॉस, ACROSS, ACROSS, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार, के उस पार, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक या इस छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, के पार या के उस पार। नेक्स्ट बोल सकते हैं आपको इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक। ओके, एग्जाम्पल, मैं रोड के उस पार रहता हूं। अब बताओ, मैं रोड के उस पार रहता हूं। क्या लगा? आई लिव अक्रॉस आई लिव अक्रॉस द रोड। मैं रोड के उस पार रहता हूं। दूसरा है that is
चलो नदी के उस पार तक तैरते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, नदी के ऊपर एक ब्रिज है या नदी के उस पार एक ब्रिज है, ठीक है। क्या बोलेंगे? देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। across the river। क्लियर हुआ इतना आपको? Yes, sir. Yes, sir. अगला आपका अगेंस्ट, AGAINST, AGAIN AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का पहला मतलब हुआ दैट इज के विरुद्ध, विरुद्ध किसी के विरुद्ध खड़ा होना। दूसरा इसे सट करके खड़ा होना, सट कर खड़ा होना, मतलब हम जो भार डालते हैं किसी चीज पर, या फिर बोल सकते हैं अपोजिशन के लिए। ओके, उसमें क्या रहता है? जैसे एग्जांपल, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं यार, तो कैसे बनेगा? मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। ज्योति, I am not against you. I am not against you। अगला है, तुम्हें लॉ के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए था। विशाल, You should not go against. या यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। में कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ओके, दीवार का या डोर का सहारा लेकर मत खड़े हो, या डोर के सहारे मत खड़े हो। क्या बोलेंगे? इस ऑर्डर करेंगे, डोंट लीन होता है झुकना, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द डोर। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सॉरी, है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, पहला के पीछे। दूसरा होता है निश्चित समय जो होता है उससे देरी होना, देरी से होना। निश्चित समय से देर करना, मतलब कोई निश्चित समय हमने डिसाइड किया था, ठीक है, तो उससे समय से देर होना, उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल से समझ आएगा आपको। जैसे HDFC बिल्डिंग जो है, या HDFC बैंक जो है वो परफेक्ट इंश्योर के बैक साइड में है, तो क्या बनेगा? तो HDFC बैंक
is behind the HDFC Bank is behind the perfect insured. ओके अगला है जैसे ट्रेन है वो जो क्या है उस वो जो अपने टाइम से देरी पर आ रही है, जो टाइम डिसाइड की उससे, ठीक है, ये चल रही है, तो क्या बनेगा द ट्रेन इज रनिंग behind its time या behind the time, जो इसने डिसाइड किया था उसके बाद तक चल रही है, behind the time. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब करते हैं हमारा थ्रू. थ्रू का मतलब होता है पहला, दैट इज भर मतलब पूरा का पूरा भर जाना किसी चीज का, समूचा मतलब पूरा का पूरा या फिर पूरा, ठीक है. तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे. ओके, या दूसरा आता है ठीक है, या फिर दूसरा यूज क्या होता है कि जब वस्तु को भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक का पार किया जाता है, तो वहां पर हम थ्रू का यूज करते हैं. दूसरा क्या है कि मतलब जब कोई वस्तु वस्तु को जब किसी वस्तु को भीतर ही भीतर एक कोने से या एक कोने से दूसरे कोने तक दूसरे कोने तक, आप इस तरह से बोल सकते हो, दूसरे एक छोर या एक छोर से दूसरे छोर तक, कोने से दूसरे कोने तक पार किया जाए, ठीक है, मतलब उसके अंदर अंदर से ही, ठीक है. तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल नंबर 1, all through the life. इसका मतलब क्या हुआ? पूरी जिंदगी भर. दूसरा है पूरी रात भर, all through the night. अगला है the bullet क्या हुआ? went through the boy, went through the boy. बुलेट क्या हुई? लड़के के आर पार हो गए जिसको बोले, ठीक है. या जैसे बस जो है वो टनल पास कर रही है, द बस इज passing through the tunnel.
ओके, तो ये थे हमारे थ्रू का। तो थ्रू का मतलब क्या पहले कि समूचा पूरा का पूरा, या फिर दूसरा किसी वस्तु को अंदर ही अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक पार किया जाए तो वहां पर हम थ्रू का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. ओके, अगला है हमारा दैट इज ऑफ। है ऑफ, ओ डबल एफ। तीसरा है फ्रॉम। ठीक है, तो अब सिर्फ हम का यूज सीखेंगे, जैसे हम का के की भी बोलते हैं इनको। जब भी यूज होगा इसका बनेगा द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, और ऑफ क्या दिखाता है, ओ डबल एफ, ये सेपरेशन दिखाता है। सेपरेशन के साथ साथ ये दिखाता है रिजल्ट्स को। फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये सेपरेशन भी बताता है जैसे, और इमर्जिंग पॉइंट भी बताता है कि जैसे मैंने ये जैकेट तो वहां से खरीदी, ये क्या बता रहा है, सेपरेशन बता रहा है। और उसके साथ साथ क्या बता रहा है, नंबर 2 emerging point। ओके, emerging point। emerging point। ओके, ये सारी चीजें बताते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे घर की दीवार क्या है, बहुत अच्छी है या बहुत ऊंची है, कैसे बोलेंगे, तो वो देखो, द वॉल ऑफ इज द वॉल ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई, बहुत ऊंची है। ओके, अब दूसरा है एग्जांपल, या इसका ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे हम बोलते हैं प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, वहां पर हमने क्या किया, स्विच को बंद करने के लिए बोला, तो किस सेपरेशन बता रहा है। ठीक है, और रिजल्ट बता रहा है कि क्या हुआ। तीसरा हमारा जो हमने सेपरेशन और इमर्जिंग पॉइंट, जैसे क्या बोलेंगे, इमर्जिंग में स्टार्ट होना, द गंगा क्या बोलेंगे, द गंगा emerges from गंगोत्री, emerges from गंगोत्री। ओके, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, या वहां से उसका मतलब शुरू होती है। ठीक है, सिंस और फॉर का तो यूज आपको पता ही है, आई थिंक। Yes, sir. सिंस और फॉर का क्या रहता है, जो हमने पहले भी कर ली बात, कि हमने पहले भी किया हुआ। ठीक है, तो सिंस फॉर का मतलब बिल्कुल प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस, और इसके बाद सिंस प्लस लास्ट भी लगता है, सिंस लास्ट मंडे, ये भी हो सकता है। ठीक है, फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, क्या बनेगा, फॉर 2 आवर्स।
पर मतलब इसका मतलब क्या था, फॉर वहां पे लगेगा जहां पर न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल, ठीक है। वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो इसलिए हम वहाँ क्या करते हैं, वहां पे हम फॉर के बाद अगर जैसे मैं लास्ट 2 महीने से क्या कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, तो क्या आई हैव बीन गोइंग टू इंस्टीट्यूट, क्या बनेगा, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। इस तरह से हमने किया। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन का आज का टॉपिक, ठीक है। सो अगर इससे अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।